कटनी जिले की समृद्ध खनिज संपदा को वैश्विक मंच पर लाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कॉन्क्लेव की तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर दिलीप कुमार यादव और यातायात प्रभारी राहुल पांडे ने संयुक्त रूप से दौरा किया। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार में सीनियर नेताओं को बदलने वाले कांग्रेस के बयान पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस यह बताए कि तत्कालीन भूपेश कैबिनेट में कांग्रेस ने धर्मेंद्र साहू और सत्यनारायण शर्मा के साथ क्या व्यवहार किया। क्या ऐसा व्यवहार सामाजिक दायरे में आता है। गंज बसौदा के पास बड़ा हादसा टल गया है। अंबा नगर के पास ग्राम कुरावत की खड़िया नाले की पुलिया पर तेज पानी के बहाव से एक कार बह गई है। कार में सवार डॉक्टर प्रवेश श्रीवास्तव और अन्य लोगों को ग्रामीणों ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। पुलिया पर पानी ज्यादा होने की वजह से हादसा हुआ है। गोंडा में आगामी खजुरी तीज पर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर खरगोपुर का दौरा किया। उन्होंने सफाई, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा और ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों की विस्तार से समीक्षा किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समय पर सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। महासमुंद में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और बागबहरा पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 8 किलो 100 ग्राम गांजा, मोटरसाइकिल और मोबाइल सहित कुल 1,75,000 का सामान जब्त किया है। 2 आरोपियों को NH 353 से गिरफ्तार किया गया है और रिमांड पर भेजा गया है। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील की ग्राम पंचायत कुकडेश्वरा के ग्रामीणों ने पक्की सड़क की मांग को लेकर तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वतंत्रता के 78 साल बाद भी सड़क नहीं बनी है, जिससे बारिश में आने जाने के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने 10 दिन में सड़क दुरुस्त करने की चेतावनी दी है। सीहोर के हीरापुर पारुआ में 8 से 9 फीट लंबे विशाल अजगर के दिखने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही अहमदपुर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। राजपुर के नैनीताल रोड स्थित एक निजी स्कूल में बम की धमकी से अफवाह से हड़कंप मच गया है। अज्ञात छात्र की झूठी धमकी पर पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। डर की वजह से परिजन अपने बच्चों को घर ले गए। स्कूल में तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पूछताछ में छात्र ने कबूला है कि परीक्षा से बचने के लिए उसने ये धमकी दी थी। सहारनपुर के स्टार पेपर मिल रोड स्थित टैगोर गार्डन कॉलोनी में एक महिला के साथ चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पीड़िता रूपाली जब अपने ससुराल पहुंची तो सास और जेठानी से दरवाजा बंद कर उसे अंदर नहीं जाने दिया। रूपाली का आरोप है कि 3 महीने पहले उसे ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था। वह तब से मायके में रह रही थी, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सीहोर में धर्मांतरण के आरोपी जब्बार के 2 मंजिला मकान पर नगर पालिका ने नोटिस चिपकाया है। नगर पालिका ने मकान में तोड़फोड़ की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आरोपी के घर पर पहले ईसाई प्रार्थना सभा चल रही थी और पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के धौलपुर रेलवे स्टेशन के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक RAC का एक जवान रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे FOB के नजदीक शव पड़ा दिखाई दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और FSO की टीम को बुलाकर जांच कराई गई है। शव की उम्र करीब 28 से 30 साल बताई जा रही है। गणेश चतुर्थी में अब सिर्फ 1 सप्ताह का समय शेष है। ऐसे में पूरे छत्तीसगढ़ में तैयारियां जोरों पर है। कोरबा जिले के कटघोरा में जयदेवा गणेशोत्सव समिति द्वारा विशेष तैयारी की जा रही है। यह कटघोरा के राजा भगवान गणेश की प्रतिमा का आगमन धूमधाम से हुआ। प्रतिमा को राजनांदगांव जिले के ग्राम थानौत के कारीगरों ने बनाया है। शोभा यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। लखनऊ के ग्रामीण इलाके में किसानों की सिंचाई के लिए बनी नहरों पर प्रॉपर्टी डीलरों का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंचाई विभाग ने अवैध पुलियों को हटाने के लिए अभियान चलाया था, लेकिन इसी दौरान कुछ अराजक तत्वों ने विभागीय टीम पर हमला कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद सिंचाई विभाग ने बीकेटी थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
रायपुर में बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे ने संसद सत्र विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और हाल ही में पारित विशेष विधेयकों को लेकर पार्टी का पक्ष रखा है। सांसद संतोष पांडे ने बताया कि इस सत्र में संसद में 14 में से 12 बिल पारित किए गए हैं, जिनमें से आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। सहारनपुर पुलिस ने आधार कार्ड में हेराफेरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर फर्जी फिंगरप्रिंट स्टैंप और तकनीकी उपकरण जब्त किए हैं। थाना बेहद पुलिस ने आरिफ, सागर और राजेश उर्फ राजू नाम के 3 आरोपियों को पकड़ा है। ये आरोपी फर्जी थंबप्रिंट को स्कैन कर वेबसाइट में एंट्री करते थे और लोगों के आधार कार्ड के नाम पर पता, मोबाइल नंबर। शिवपुरी के लीलवाड़ा ग्राम में शनिवार को दिन यादगार बन गया है, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ राहत कार्यों में साहस का परिचय देने वाले गिरिराज प्रजापति को नया ट्रैक्टर भेंट किया है और उसे सम्मानित किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि गिरिराज जैसे युवा हमारे गांव ही नहीं बल्कि पूरे देश का गर्व है। आपदा की घड़ी में उन्होंने नायक बनकर समाज की सेवा की है। अमरोहा में पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना रहरा पुलिस ने 2 कुख्यात अंतर जनपदीय अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे में 400 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। दोनों आरोपी लंबे समय से पश्चिमी यूपी में अफीम की सप्लाई कर रहे थे। गोंडा में उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधन संघ ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। संघ के जिलाध्यक्ष नवीन मिश्रा ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इन मांगों में मान्यता, बिजली कनेक्शन और अवैध वसूली रोकने जैसे मुद्दे शामिल हैं। गोरखपुर के बड़हालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने शातिर अपराधी नूर आलम को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 12 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह कई बार जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के पास एक तमंचा भी बरामद किया है। अमेठी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल प्रशिक्षण केंद्र में 15वें मैच की दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ है। मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक रास बिहारी सिंह ने परेड की सलामी ली है। कार्यक्रम में 131 नव आरक्षियों ने शपथ ली है। नव आरक्षियों को नक्सलवादियों से मुकाबले के लिए कठिन जंगल प्रशिक्षण और सर्वाइवल अभ्यास भी कराया गया है। पिजौर के नगीना थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मोहल्ला शाहजहां पीर में एक नौकरानी किचन में गलत हरकत करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। धुले बर्तनों पर पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बलरामपुर में एसपी वैभव बैंकर ने रानी दुर्गावती महाविद्यालय वाड्रफ नगर पहुंचकर छात्र छात्राओं को कानून और सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां दी हैं। एसपी ने साइबर ठगी से सतर्क रहने, 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करने और यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी है। छात्र छात्राएं एसपी की बातें सुनकर प्रेरित और जागरूक नजर आए। गोवर्धन तहसील में सैकड़ों किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। किसानों का आरोप है कि खेतों और घरों में पानी भर जाने से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासन ने कोई समाधान नहीं निकाला है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो वे डीएम ऑफिस लखनऊ और विधानसभा तक घेराव करेंगे। बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र में युवती से जबरन घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। आरोपी राजाराम की हरकत पर शोर मचाने पर लोग जुटे तो वह फरार हो गया है। पीड़िता के परिजनों से शिकायत पर आदिवासी राहुल बागी और साथियों ने कट्टा लहराते हुए धमकी दी। परिजन अब एसपी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रायगढ़ में पिछले 15 घंटे से हो रही तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से केलो डैम के 4 गेट खोलने पड़े हैं, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने रायगढ़ समेत 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन सतर्क है। आगरमालवा जिले के झंडावाली पंडार गांव से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। शमशान की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए पुराने टायरों का सहारा लेना पड़ा है। बारिश में लकड़ियां न जल पाने के कारण गुरुवार को चिता पर टायर डाले गए। ग्रामीणों ने शमशान शेड की व्यवस्था की मांग की है।
बहराइच में एसओजी और रिसिया पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 इनामिया बदमाश भी शामिल हैं, जिन पर 20 और 15,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने इनके पास से 12 चोरी की मोटरसाइकिलें, अवैध असलाहा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गंज बसोदा के वार्ड नंबर 20 राजेंद्र नगर जेल रोड पर तेज बारिश से मकानों में पानी भरने पर रहवासियों ने चक्का जाम किया है। नादी टीवी पर खबर चलने का बड़ा असर हुआ है और नगर पालिका ने तत्काल जल निकासी का कार्य शुरू कराया है। फिलहाल जेसीबी और ब्रेकर मशीन से अस्थायी निकासी की जा रही है। जल्द ही पक्की नाली का निर्माण भी होगा। हरदोई में थानापाली पुलिस ने अवैध पशु तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 पिकअप वाहन जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक बाल आबकारी को अभिरक्षा में लिया। दोनों पिकअप में अमानक ढंग से ठूस कर ले जाए जा रहे पशुओं को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर वाहन को सीज किया गया है। हाथरस में एसओजी टीम और थाना सिकंदरा राव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ट्रैक्टर चोरी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय ट्रैक्टर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से चोरी के 7 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली बरामद की गई है, जिनकी कीमत करीब 68 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में नागरिकों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जिले को 12 नए FRV डायल 112 वाहन मिले हैं, जो आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इन वाहनों में GPS ट्रैकिंग, डैशबोर्ड कैमरा, फर्स्ट एड किट और पब्लिक एड्रेस सिस्टम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे पुलिस को त्वरित सहायता मिल सकेगी। जावद बस स्टैंड पर अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए एसडीएम प्रीति संघवी ने सख्त कार्रवाई की है। बस स्टैंड पर फैले अतिक्रमण से यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा है, तो कई बार शिकायतों के बाद हुई शिकायत कार्रवाई से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कल भी अभियान जारी रहेगा। कांकेर के भानुप्रतापपुर और दुर्गु कोंदाल विकास खंड के स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर भानुप्रतापपुर मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों की मांगों में सेवाओं का स्थायीकरण, लंबित वेतन वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा सुविधा समेत कई मुद्दे शामिल हैं। नीमच में मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे प्रदेशव्यापी अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जावद थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने नया गांव चौकी प्रभारी मंगल सिंह राठौर की अगुवाई में एक बिना नंबर की क्रेटा कार से 280 किलो अवैध डोडा चूरा और एक देसी पिस्टल और 2 राउंड जब्त किए हैं। गोंडा कोतवाली देहात क्षेत्र के पूरे ललक गांव में उस समय सनसनी फैल गई है, जब खेत में काम करने गई 18 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने में लग गई है। प्रथम दृष्टया मामला गला घोटकर हत्या का प्रतीक हो रहा है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच में जुटी हुई है। आरओ कोर्ट बंद किए जाने की अफवाहों के बीच लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं को लेकर जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोर्ट बंद नहीं होगा, केवल मूल रजिस्ट्रेशन केस एसडीएम कोर्ट में जाएंगे। जनता की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है। बुलंदशहर में मोटर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सिकंदराबाद पुलिस ने चांद, मोहम्मद, सईद और कबाड़ी रिजवान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 21 किलो तांबे का तार, 35,000 नकदी, बाइक, अवैध चाकू और चोरी के उपकरण बरामद किए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर तीनों को पकड़ा है। आजमगढ़ के लालगंज टिकर गाढ़ स्थित स्वास्थ्य सैया अस्पताल में टीबी के मरीजों ने दवा न मिलने पर हंगामा किया है। दर्जनों मरीजों ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से मिलकर डॉक्टर पर कई दिनों से गैर हाजिर रहने का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधीक्षक ने तुरंत टीबी की दवाओं का वितरण कराया। जावद बस स्टैंड पर अतिक्रमण की समस्या को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। एसडीएम और पुलिस प्रशासन की टीम बस स्टैंड पहुंची और अतिक्रमणकारियों को समझाइश दी, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। आरोप है कि कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा सदन में तोड़फोड़ की और सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी है। गांधी चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय यादव महासभा पवई द्वारा इस वर्ष भी बड़े अपने आराध्य देव श्री कृष्णा बलराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा में सामाजिक एकता, भाईचारे और नशा मुक्ति का संदेश के साथ साथ शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। यादव महासभा के लोगों ने श्री कृष्णा बलराम जी का जन्मोत्सव परंपरागत तरीके से बड़ी धूमधाम और भक्ति के भाव के साथ मनाया। बरौदा पुलिस ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान, नकदी और घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया है। बरामद मशरूका की कुल कीमत करीब 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने पूछताछ में शावर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें भी कबूली हैं। सिद्धार्थ नगर में आकाशीय बिजली गिरने से एक 39 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक भालचंद्र घर में हथियावा बाजार जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गिरी बिजली की चपेट में आ गए हैं। स्थानीय लोगों ने अस्पताल ले जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सोनभद्र जिले में 6 साल की बच्ची के साथ 13 वर्षीय नाबालिग पड़ोसी ने दुष्कर्म किया है। किसी तरह बच्ची घर पहुंची और आप बीती अपने परिजनों को बताई। परिजनों ने तत्काल 112 पर फोन कर जानकारी दी है। मौके पर पहुंची पुलिस और चाइल्ड केयर सेंटर की टीम द्वारा बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। सुकमा के दोरनापाल बालक आश्रम से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मासूम बच्चों से 50 किलो तक की चावल की बोरियां उठवाई जा रही हैं। ये सब आश्रम अधीक्षक की मौजूदगी में हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही से बच्चों के अधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। बालाघाट के भटेरा रोड स्थित होटल शीतल पैलेस में पुलिस ने देर रात जुए के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई की है। कमरा नंबर 303 में दबिश देकर 15 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। मौके से 44,500 रुपए नगद, 17 मोबाइल और ताश की गड्डियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने आरोपियों पर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने आरोपी महेंद्र खैरवार, उनकी पत्नी कबिलासो और ठाकुरदास कुशवाहा को दोषी मानते हुए 20 साल के सश्रम कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। भैंसिया में आगामी त्योहारों को देखते हुए तहसील कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अध्यक्षता एसडीएम आशुतोष शर्मा ने की है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था पर चर्चा हुई है। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और चल समारोह को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने पर जोर दिया गया है। बीजापुर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी और अधिकारी एकजुट हो गए हैं। संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने सरकार से शीघ्र सकारात्मक पहल की मांग की है, अन्यथा आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। इंदौर के ग्राम मोहड़ा में दर्दनाक हादसा हो गया है। 2 बीएससी छात्र ट्रेन की चपेट में आकर मौके पर ही मौत के शिकार हो गए हैं। घर लौटते समय रेलवे ट्रैक पार करते वक्त घटना हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद परिजनों ने कोहराम मचा दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया है।